आज हम ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग के बारे में बात करेंगे। रिया मिराह की तमाम चालें समझ जाती है और सोचती है कि मिराह मुझे पसंद नहीं करती और चाहती है कि मैं कबीर की ज़िंदगी से निकल जाऊं ताकि माँ बिना मिराह और कबीर की शादी कर दे। लेकिन रिया भी फैसला कर लेती है कि अब वो कभी भी कबीर को छोड़कर नहीं जाएगी और मिराह को बता देगी कि किसी के शोहर पर नजर रखने का क्या इंजाम होता है। दूसरी तरफ असमा सोचती है, मैंने रिया और सिकंदर के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज रिया कबीर के साथ खुश है और सिकंदर और कश्यप की भी शादी हो जाएगी। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाएंगे और मैंने अपनी सारी जिंदगी कबीर से बदला लेने के लिए ज़ाया कर दी। अच्छा होता जो मैं तलाक के बाद वाजिद से शादी कर लेती। थोड़ा अरसा लोग बातें करते फिर सब भूल जाते और रिया और सिकंदर भी उस वक्त छोटे थे। मैं जैसे चाहती इन्हें समझा लेती, लेकिन अब वाजिद से शादी करना इतना आसान नहीं। रिया और सिकंदर लाखों सवाल करेंगे। यही तमाम बातें सोचते हुए अस्मा को वाजिद की कॉल आती है और अस्मा वाजिद को बताती है कि रिया सिकंदर और कश्यप की शादी करवा रही है और सिकंदर भी खुश है क्योंकि कश्यप सिकंदर को पसंद करती है। और अब तो सिकंदर ने भी फैसला कर लिया है कि वो रिया और कबीर की तलाक नहीं करवाएगा क्योंकि रिया ने सिकंदर को बताया है कि कबीर उसे तलाक नहीं देना चाहता और वो आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है। वो किसी से भी कोई बदला नहीं लेना चाहता। अस्मा की बात सुनते ही वाजिद गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हें एक काम कहा था वो भी तुमसे नहीं हुआ और मैंने तुम्हारे इंतजार में सारी जिंदगी गुजार दी। वाजिद की बात सुनकर अस्मा वाजिद से कहती है, कबीर तो मेरा दुश्मन है, लेकिन रिया और कबीर की तलाक से तुम्हारा क्या फायदा है। फिर वाजिद बात को संभालते हुए कहता है कि सारी जिंदगी तुम मुझे यही कहती रही कि अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के बाद तुम मुझसे शादी करोगी, इसीलिए बस अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। फिर अस्मा कहती है, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों रिया को खुश देखकर दिल कहता है कि मैं कबीर को रिया की खुशियों के सदके माफ कर दूँ। दूसरी तरफ रिया अपने रूम की तरफ जा रही होती है कि एक तरफ मिरहा और वफा खड़ी बातें कर रही होती हैं। मिरहा अपनी बहन से कहती है, बाजी आपने माँ बनने का झूठ बोलकर अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है। आप इस झूठ को कब तक छुपाएंगी। मैं यहाँ कबीर से शादी करने के ख्वाब देख रही हूँ और हर वक्त सोचती रहती हूँ कि रिया को कबीर की जिंदगी से कैसे निकालूं। और अगर आपका झूठ सबके सामने आ गया तो हम दोनों सड़क पर आ जाएंगी। वफा मुस्कुराती है और मिरहा से कहती है, फिक्र नहीं करो, मैंने डॉक्टर के साथ मिलकर सारी प्लानिंग कर ली है और वो मुझे यतीम खाने से बच्चा अडॉप्ट करवा देगी और सबको यही लगेगा कि बच्चा मेरा और मुबीन का है। रिया इन दोनों की तमाम बातें सुन लेती है और सोचती है कि ये दोनों बहनें किस कदर चालाक हैं और वफा भाभी सबको बेवकूफ़ बना रही हैं। लेकिन मैं ये तमाम बातें कबीर को बता दूंगी। दूसरी तरफ वाजिद भोला को बुलाता है और कहता है, रिया सिकंदर की शादी करवा रही है और फिर एक दिन असगर खान के घर भी वारिस आ जाएगा, जबकि मैं इन दोनों खानदानों को बर्बाद करना चाहता हूँ। वाजिद की बात सुनकर भोला कहता है, उस्ताद तुम कब तक दोनों घरानों को बर्बाद करने में लगे रहोगे। खामोशी से अस्मा से शादी करो और ये शहर छोड़कर दूर चले जाओ और तुम्हारे दूर जाने से कबीर को तुम पर शक भी नहीं होगा। वाजिद भोला से कहता है, मुझे तो रिया से शादी करनी है और अस्मा को तो मैं कत्ल करवा दूंगा, लेकिन इससे पहले सिकंदर को कत्ल करना होगा और अगर इस बार तुमसे कोई गलती हुई तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। वाजिद की बात सुनने के बाद भोला सोचता है, अगर मैं सिकंदर को कत्ल करते हुए पकड़ा गया तब भी मेरी मौत है और अगर सिकंदर को कत्ल ना कर पाया तो वाजिद मुझे मार देगा। फिर भोला सोचता है, अगर मैं वाजिद की तमाम बातें कबीर को बता दूं तो हो सकता है कबीर मुझे माफ कर दे और मेरी जिंदगी बख्श दे। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।